गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल के अगले वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने ओम के नियम का जिक्र किया था एक छोटे से प्रकरण में, लेकिन आज हम उसका और बड़ा रूप उसके बारे में और बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, उसमें हमने जो बताया था एक बार फिर से उसका रिवाइज कर दें। ओम का नियम फिर से, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर V उसके सिरों का विभवांतर है और प्रवाहित धारा आई है तो V इज प्रोपोर्शनल I। यही ओम का नियम है। क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अब हम जब भी यह हटाते हैं, आपको पता होगा जो भी लिखा जाता है वो नियतांक आता है, अर्थात जो आपका कैपिटल R है वो नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अगली कड़ी में हम प्रतिरोध की ही चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो प्रतिरोध की एक साधारण परिभाषा होती है कि जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन अगर हम ओम के नियम से निकालेंगे तो प्रतिरोध R बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, R बराबर V/I। ये जो I है आके यहाँ पर भाग हो जाएगा। इस प्रकार चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। विभवांतर का होता है क्या? वोल्ट, और धारा का होता है एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको हम कहेंगे ओम, जिसे क्या कहते हैं? ओम, जिसे ओम कहते हैं। और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये तो आपको प्रतिरोध, उसका मात्रक और मात्रक को कहते क्या है हमने ये बताया। कभी कभी बच्चों टिप्पणी पूछी जाती है, कभी कभी बच्चों टिप्पणी पूछी जाती है एक ओम की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, क्या है एक ओम? एक ओम, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर V/I, यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, तो R बराबर होगा 1 ओम। अब इसकी परिभाषा गौर से सुनिएगा। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। एक बार फिर से, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक का जो प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। अगली महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चों, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता कैसे क्या है? ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमने कोई चालक है, इस मार्कर को हमने चालक मान लिया, इसकी कोई लंबाई होगी, इसकी कोई मोटाई होगी, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। हमने उसको यल मान लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लिया।
तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, इसकी लंबाई, अगर यही चालक हमने मान लिया है तो इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब R इज प्रोपोर्शनल L। और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ माने ये गोल गोल जो है मोटाई, अगर हम इसको ऐसे काटते जाएं तो ये अनुप्रस्थ हो गया और फाड़ देंगे तो अनुदैर्ध्य हो गया। लगभग कंफ्यूजन होता है, इसको दूर रखिएगा कि ऐसे काट दिया जाए तो ये अनुप्रस्थ है, तो इसकी जो मोटाई है ये अनुप्रस्थ है। हमने इसका क्षेत्रफल कैपिटल A मान लिया। तो दूसरी जो निर्भरता है, ध्यान दीजिएगा कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध R चालक की लंबाई स्मॉल l के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो R इज प्रोपोर्शनल L अपान A। यहाँ भी वही स्थिति आ गई कि जब भी हटाया जाएगा तो कुछ न कुछ नियतांक आएगा। तो R इक्वल टू रो इंटू L अपान A, जहां रो एक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम बात करें अगर प्रतिरोध की निर्भरता की, तो हमने दो महत्वपूर्ण स्थितियां बताई। और प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, किसी चालक की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। फिर हमने इसका जब पूरा ध्यान से कैलकुलेट किया तो लास्ट में नियतांक क्या आया आपका, रो को क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम इसकी परिभाषा पर अगर चलें, ध्यान दीजिएगा, इसलिए चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, रो निकालिए तो रो बराबर, देखिए ये तो आके गुणा हो जाएगा और ये आके भाग, माने RA अपान L। स्थिति मान लेते हैं यदि L बराबर 1 मीटर हो जाए और A बराबर 1 वर्ग मीटर हो जाए तो रो बराबर RK हो जाएगा। इस प्रकार 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से, इस प्रकार 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर है ना, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों इसका जो मात्रक होता है यहाँ से हम निकालेंगे, R का हो गया ओम, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। कैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं, मात्रक, चूंकि रो बराबर होता है RA अपान L, तो R का ओम, A का मीटर स्क्वायर अपान L का मीटर, ये हो जाएगा, हल करेंगे आप तो ओम मीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार इसका मात्रक हो गया। ये महत्वपूर्ण है, इस वर्ष पूछा जा सकता है। हमने इस वीडियो में आपको ओम का नियम बताया और ओम के नियम में जो नियतांक प्रतिरोध निकला उसकी परिभाषा बताई, एक ओम की परिभाषा बताई। फिर हमने आपको प्रतिरोध की निर्भरता बताया, विशिष्ट प्रतिरोध बताया, उसकी परिभाषा और उसका मात्रक बताया। इस प्रकार आप इस छोटे से वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जान पाएंगे। इसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। अगला आपको अगले वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।